हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कक्षा में। आइए देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स बहुत ही आसान है, ये भी नॉर्मल नंबर्स की तरह ही पढ़े और लिखे जाते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक है जिसे समझकर आप दशमलव संख्याओं को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। दशमलव होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव है क्या। यदि कोई भिन्न, चूंकि हम भिन्न पढ़ चुके हैं, अगर किसी भिन्न का हर 10 या 10 का गुणक हो, यानी कि 10 का मल्टीपल हो, तो उसको हम किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि 3/10, इसका हर कितना है 10। अब इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। जितने भी अंक होंगे, नीचे जीरो होंगे 10 में या उसके गुणक में जितने भी जीरो होंगे, उतने ही ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे। 3 से पहले हमने बिंदु लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, 0.3, डेसिमल 3। यदि यही चीज हमारी लिखी होती 3/100, अब नीचे 10 के कितने गुणक है, 2, यानी कि 10 गुणा 10, तो 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 0.03, यानी कि दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की नीचे जीरो है। इस तरीके से हम ये संख्याएं लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 3/1000, तो कैसे लिखेंगे, 0.003, ये होगा। ये 1 का भाग है, यानी अगर मुझे इसमें पूर्णांक संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखा जाएगा, 3.3। इसका क्या मतलब होगा, 3 + 3/10, यानी कि 3 10 का तीसरा भाग है और 3 पूर्ण संख्या है, तो ये कितना लिखा जाएगा, 3.3 या 3.3। दशमलव संख्याएं जब उनके हर में 10 या 10 का गुणक होता है तो वह संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग हम कैसे करते हैं। देखिए, हमें जोड़ना आता है। कैसे जोड़ा था हमने, इकाई को इकाई के नीचे रख के, दहाई को दहाई के नीचे रख के। अब दशमलव संख्याओं में क्या करना है, हमें एक दशमलव लगा लेना है और उसके बाद में सारी संख्या लिखते चले जाना है। जैसे 003 है, अब हमें अगर इसके अंदर जोड़ना है कितना, 0.03, तो कैसे लिखेंगे, 0.003 और यहां पर इसका दशमलव लिखेंगे 0 और 3, ऐसे जोड़ेंगे। यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और आगे की संख्या उसके आगे पूर्ण रूप से लिख देनी है। अब ये संख्या जुड़ेगी, कितनी होगी, 3300। इस प्रकार ये संख्याएं जोड़ी जाएगी। इसमें जब हम देखते हैं, हमने कैसे देखा था, एक अंक इकाई अंक था, उसके बाद 10 था, उसके बाद 100 था। दशमलव के बाद भी संख्याएं इसी प्रकार आगे बढ़ती हैं। ये कितना कहलाएगा, 110, 100, 1000। ये कितना कहलाएगा, 110, 100 और 1000। यानी कि संख्याएं इधर की तरफ जब बढ़ेंगी तो वो दशमलव के बाद की संख्याएं होंगी। एक चीज और ध्यान रखने वाली है, यदि हम दशमलव के बाद 0 लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद 0 लिखकर यदि कोई अंक आता है तभी उसकी वैल्यू होगी। यदि दशमलव के बाद 0 लिखा है तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर लिख दूं 4.0, तो यहां पर इसके अंतर में और 4 के मान में कोई अंतर नहीं है। यानी कि दशमलव के बाद अगर 0 है, मैं कितनी भी 0 लिख सकता हूं, 1 2 4 5 6 10, जितनी भी, उससे संख्या के मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा फर्क, जब इसके बाद में कोई अंक भी होगा। घटाव भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 3.9 - 2.04। अगर मुझे इन संख्याओं को घटाना है तो कैसे लिखेंगे, 3.9 और 2.04। अब आप कहोगे कि 4 किस में से घटेगा, तो 4 घटाने के लिए हम बाद की संख्या में 0 लिख लेंगे। हम जितने भी 0 बढ़ा लें उससे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8, और यहाँ पर कितना था 3, 3 में से 2 गया 1, तो संख्या कितनी आ गई 1.86। जोड़ और घटाव करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी संख्याएं जैसे लिखी हैं वैसे ही लिखकर उन्हें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। अब करते हैं हम गुणा की बात। गुणा में क्या करेंगे, यदि हमें कोई संख्या दी है 1.6 गुणा 1.5, इनकी गुणा करनी है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम पहले इनकी नॉर्मल गुणा करेंगे जैसे हम नॉर्मल गुणा करते आए हैं सामान्य संख्याओं की। अब 5 6 30, 3 5 एकम 5 और 3 8, हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं और कितना लिख देते हैं 16, 0 8 और 6 14 और 2, संख्या कितनी आई 240। अब हमें इसे दशमलव में पुनः बदलना है। यहाँ पर कितने अंक थे दशमलव के 1, और यहाँ पर कितने अंक थे 1, दोनों को जोड़ लेंगे कितने अंक हुए 2, तो दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 और दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.40। हम गुणा जब करेंगे तो दशमलव को भूल जाएंगे, सिंपली गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उतने अंक पर हम दशमलव लगाएंगे जितने अंकों में दोनों का जोड़कर दशमलव आता है। भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करने के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने गुणा में लगाया है। हम पहले सिंपली भाग कर लेंगे और जितने अंकों पर दशमलव लगी थी हम दाईं ओर से उतने ही अंकों पर दशमलव लगा देंगे। ये हमारा दशमलव क्या होती हैं, दशमलव संख्या को कैसे लिखा जाता है, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है, ये हमने सीख लिया। ये ही हमारा दशमलव का चैप्टर है। आप जाइए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।